दोस्तों 90s में जन्मे लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि गोकू को नहीं जानता होगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में ड्रैगन बॉल जी देखा है और सिर्फ बचपन ही नहीं, कई लोग तो आज भी इसके बहुत बड़े फैन हैं। अब देखो, वैसे तो समय के साथ साथ इस एनीमे सीरीज के अंदर काफी कुछ बदला है, मगर एक चीज है जो आज भी जस की तस है, और वो है गोकू का अपीयरेंस, जो इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी नहीं बदला। मतलब गोकू जिस तरह पहले यंग दिखाई देता था, ठीक उतना ही यंग वो आज भी दिखता है। तो आखिर वो अभी तक यंग कैसे है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, जब बात गोकू के यंग होने की आती है तब आपके लिए ये जान लेना बेहद ही जरूरी है कि गोकू सिर्फ अपने अपीयरेंस से ही यंग है, वरना गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी एज भी बढ़ रही है और वो मैच्योर भी होता जा रहा है। गोकू के पास सैयन डीएनए है और शायद ही आपको मालूम होगा कि सैयन्स एक ऐसा यूनिक जेनेटिक मेकअप पोसेस करता है जो उनकी एजिंग प्रोसेस को ह्यूमंस के मुकाबले काफी स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से ही गोकू की एज भी काफी स्लोली बढ़ रही है और वो इस बढ़ती एज के बावजूद भी हाई लेवल पर अपनी फाइटिंग और ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख पाता है। वैसे ये यूनिक डीएनए सिर्फ सैयन्स की एज को ही स्लो नहीं करता, बल्कि ये उन्हें असाधारण शारीरिक क्षमता भी दे देता है, जिनका नजारा हम गोकू के अंदर देख ही सकते हैं। गोकू ने अपने ट्रेनिंग का बहुत सा महत्वपूर्ण समय हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर यानी कि रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर बिताया है, जिसके चलते इतने लंबे समय तक ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आउटसाइड वर्ल्ड में सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम गुजरा है। इतना ही नहीं, इस टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने की वजह से गोकू को समय की बचत के अलावा और भी कई दूसरे फायदे मिले हैं। मतलब कि उसके एजिंग पर तो इम्पैक्ट आया ही है, साथ ही साथ इसने गोकू की स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी को भी काफी ज्यादा इनहेंस कर दिया है, जो उसके उम्र के फाइट्स के लिए काफी अच्छा है। अब दोस्तों, गोकू को यंग बनाए रखने में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के बल पर जब वो अपने सुपर सैयन फॉर्म्स में आता है तब उससे गोकू की स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, साथ ही साथ उसके ऊपर एंटी एजिंग इफेक्ट भी काम करने लगता है, जो उसके अपीयरेंस को युवा करते हुए उसके लुक को और ज्यादा यंग और वाइब्रेंट बना देता है। अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर की को लाइफ फोर्स एनर्जी माना जाता है, मगर जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि यही की गोकू की यूथफुल स्टेट को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गोकू ने अपने की कंट्रोल्स और एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स सालों की ट्रेनिंग के बाद हासिल कर लिया है, और यही कारण है कि वो इसको यूज करने में महारत हासिल कर चुका है। मतलब कि अपने की को एफिशिएंटली चैनल और मैनेज करने से गोकू अपने जीवन शक्ति को मेंटेन कर लेता है। अब जनरली अगर किसी बीइंग के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज और हीलिंग फैक्टर है तो वो उसका यूज अपनी इंजरीज को हील करने और अपने बॉडी के कटे हुए पार्ट्स को रीजनरेट करने के लिए यूज करता है, लेकिन गोकू के मामले में ये रीजनरेटिव एबिलिटीज थोड़ा एडिशनल रूप से काम करती है। मतलब कि इनसे गोकू को अपने यूथफुल अपीयरेंस को बनाए रखने में मदद मिलती है। दरअसल इन एबिलिटीज से उसकी बॉडी जल्दी रिकवर और रीजनरेट तो होती है, साथ ही साथ ये उसकी बॉडी में ओवरऑल सेल रिजुवेंटेशन को भी प्रमोट करती है, जिनसे वो उम्र बढ़ने के बावजूद भी वैसे का वैसा ही बना रहता है। गोकू इतना ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही है, मतलब कि वो लंबे समय से कंटिन्यूअस ट्रेनिंग जो कर रहा है। अब उसकी ये ट्रेनिंग नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग और कॉम्बैट स्किल्स को इंप्रूव करने में जबरदस्त डेडिकेशन दिखाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फिटनेस के नजरिए से बिल्कुल पीक कंडीशन पर रहती है। अब अगर आप भी रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्सरसाइज करोगे और हमेशा अपनी फिटनेस को मेंटेन रखोगे, तब आपके भी एज में ज्यादा होने के बावजूद भी लोग आपको देखकर यही अंदाजा लगाएंगे कि आपकी एज काफी कम है, क्योंकि फिटनेस मेंटेन रखने से इंसान वाकई में जवान दिखने लगता है। अब देखो, गोकू तो एक इंसान से कहीं ज्यादा है, मतलब वो एनीमे कैरेक्टर होने के साथ साथ एक सैयन भी है, जिसके चलते कंटिन्यूअस रेगुलर ट्रेनिंग का असर उस पर कुछ ज्यादा ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन से अलग गोकू हर वक्त अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पुश जो करता जाता है। दोस्तों, गोकू की पॉजिटिव एनर्जी और एटीट्यूड का भी उसे यूथफुल रखने में बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल गोकू को उसकी पॉजिटिव एनर्जी, प्योर हार्ट और मजाकिया अंदाजे के लिए जाना जाता है, और जिस तरह वो लगातार आने वाली मुश्किलों से निपटने के बाद जीवन पर अपना ऑप्टिमिस्टिक
होलिस्टिक दृष्टिकोण रखता है, ये उसको मेंटली और फिजिकली और इमोशनली तीनों तरह से यंग बना देता है। अब जिस तरह साइयन्स के पास यूनिक डीएनए है, ठीक उसी तरह उनके पास ज़ेन्काई बूस्ट नाम की एक यूनिक एबिलिटी भी है। वेल देखो, मैं इसे यूनिक एबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये है ही इतनी खास। जब भी कोई साइयन नियर डेथ एक्सपीरियंस से रिकवर होता है ना, तब उसकी पावर्स पहले से कहीं ज्यादा या कहे पहले से दोगुनी हो जाती है। अब देखो, गोकू कई सारी खतरनाक बैटल्स लड़ने के बाद वो भी नियर डेथ सिचुएशन तक गया है और वहां से रिकवर हुआ है, जिससे उसके अंदर ज़ेन्काई बूस्ट आ गया है, जो उसकी पावर्स को तो कंटिन्यूअसली ग्रो करता ही है, साथ ही साथ उसकी युवा शक्ति और स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रखता है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो भी रीजंस बताए हैं वो सभी गोकू के एबिलिटीज पर आधारित थे, पर जिस रीजन की मैं अब बात करने वाला हूं वो बाकी रीजन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस रीजन में गोकू खुद की एबिलिटीज की दम पर यंग नहीं दिख रहा है, बल्कि उसे यंग दिखाने में किसी दूसरे का हाथ है। वेल इससे पहले कि आप ड्रैगन बॉल सीरीज के किसी दूसरे कैरेक्टर के बारे में सोचने लगो, मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा कोई नहीं बल्कि खुद ड्रैगन बॉल के क्रिएटर्स है। अब शायद ही आपको जानकारी होगी कि एनिमे और मांगा वर्ल्ड में जो कैरेक्टर डिजाइन्स और आर्ट स्टाइल्स होती है, उन्हें विजुअली अपीलिंग और आइकॉनिक तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही कारण है कि ज्यादातर एनिमेशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोकू का यूथफुल अपीयरेंस और कुछ नहीं बल्कि क्रिएटर्स की स्टाइलिस्टिक चॉइस का नतीजा है, जिससे कि वो ना सिर्फ शो की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सके बल्कि ऑडियंस भी अपने हीरो को आसानी से पहचान सके। वैसे क्या आपको पता है कि ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर भी टाइम ट्रैवल और अल्टरनेट टाइमलाइंस का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें कैरेक्टर्स अपने अलग अलग वर्जन से इंटरैक्ट करके हिस्ट्री को पलट सकते हैं। कई फैंस मानते हैं कि गोकू के अभी भी यंग होने के पीछे कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवलिंग और अल्टरनेट टाइमलाइंस का भी हाथ है, क्योंकि उनके मुताबिक अलग अलग टाइम पर गोकू का सामना अपने ही किसी वर्जन से हो गया होगा, जो उसे उसके ही कैरेक्टर के यंगर वर्जन के रूप में दर्शाता है। अब इन सारे रीजंस के बारे में जान लेने के बाद अब बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी या कहे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, ड्रैगन बॉल्स की। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर गोकू को यंग रखने में ड्रैगन बॉल्स कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि गोकू तो इनसे कभी इटर्नल यूथ की विश नहीं मांगी है। वेल हमने सीरीज में देखा है कि गोकू और उसके दोस्त थोड़े थोड़े समय में ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि इन सातों मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को एक साथ जोड़ने पर इनसे कोई भी विश पूरी करवाई जा सकती है। हालांकि गोकू ने इनसे यंग रहने की कोई विश नहीं मांगी है, पर ऐसे बहुत से मोमेंट आए हैं जिनमें उसने और दूसरों ने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कुछ इवेंट्स के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए किया है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इससे उनकी और गोकू की एजिंग प्रोसेस भी पक्का इन्फ्लुएंस हुई होंगी। तो दोस्तों, ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से गोकू अभी तक यंग ही बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा रीजन सबसे ठीक बैठता है? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।